आगे बढ़ते हैं। आज की जो बड़ी खबर है, ये बड़ी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तो क्लेम करता रहा है कि भारत के 7 जहाज उन्होंने गिराए हैं, लेकिन भारत अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं था। हल्की फुल्की हिंट्स माजी में दी गई थी, लेकिन आज अगर हम कहें कि ऑफिशियली एक बड़ा एडमिशन सामने आया है कि भारत ने ये मान लिया है कि उनके जेट प्लेन्स गिरे हैं। और चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस ने खुद तस्लीम किया है, जनरल अनिल चौहान ये सिंगापुर में इंटरव्यू दे रहे थे ब्लूमबर्ग को, और जब स्पेसिफिकली पूछा गया वो $1 मिलियन सवाल जो दुनिया में हर डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट पूछना चाहता है, वो ये कि क्या पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए हैं। तो जवाब में जनरल साहब ने कहा कि गिराए हैं ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गिराने के बाद हमने क्या किया और क्यों गिरे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए जनरल चौहान का मौकफ। General, there's still one unanswered question, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. A jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? और इसी इंटरव्यू में आगे बढ़ के जनरल चौहान ने तस्लीम किया कि 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स पे दोबारा जहाज नहीं उड़ा पाई, और उसके बाद उस गलती को रेक्टिफाई किया गया और उसके बाद दोबारा फिर नया मिशन लॉन्च किया गया। तो उनका ये कहना था कि अगर हम मफलूज हुए हैं तो उसके बाद हमने कम बैक कैसे किया है, ये सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सवाल पाकिस्तान नहीं सिर्फ पूछ रहा, इसके अलावा दुनिया भर में जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो ये सवाल पूछ रही हैं। भारत के अंदर खुद जो उनकी सियासी ऑपोजिशन है या जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कितने जहाज गिरे थे। कल सुब्रमण्यम जो कि बीजेपी से इनका ताल्लुक है, स्वामी सुब्रमण्यम, उन्होंने इसका जवाब दे दिया और पहली दफा ये ऑन रिकॉर्ड तस्लीम कर लिया कि 5 जहाज गिरे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था। हमारा फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे हवाई जहाज है, उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब राफेल ने अच्छा काम नहीं किया? राफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए, उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు. ఈ రోజు మన దేశం కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి, మన పాకిస్తాన్ తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి। शशांक जोशी जो कि द इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर है, आज जब ये एडमिशन सामने आया जनरल चौहान का तो उसके बाद उनकी राय ये थी कि उनकी एस्टिमेट ये है, उनकी जो रीडिंग है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है शशांक जोशी की, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने तकरीबन 5 के करीब भारतीय तैयारों को, कुछ को कंप्लीटली, कुछ पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। और उसकी वजह ये थी कि भारतीय तैयारों के पास मुनासिब आर्मामेंट नहीं था। और उन्होंने अग्री किए जनरल चौहान के साथ कि ये भी इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि जब ये आपने जहाज गिराए हो तो उसके बाद आप कितना क्विकली आपने अडेप्ट किया है। सो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट जो है उनका एस्टिमेट 5 के करीब जहाजों का है। लेकिन ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, 22 दिन बाद भी उन तैयारों की तादाद बताने से गुरेज कर रहे हैं। 12 मई को भी ये सवाल एयर मार्शल AK भारती से पूछा गया था और तब भी उन्होंने ये गोल मोल जवाब दिया था कि अभी हम हालत में जंग में हैं, अभी हम बता नहीं सकते हैं। जरा सुनिए। We are in a combat scenario and losses are a part of combat. Details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, you know, at this time I would not like to comment on that. ऐसा हुआ करता है जब किसी भी मुल्क की जो आर्मी है वो उसकी मुल्क की क़यादत यानी इन दिस केस मोदी के पॉलिटिकल एम्बिशंस को फॉलो कर रही हो या उसको सपोर्ट कर रही हो। बहरहाल जी राफेल पे फ्रांसीसी फौज का मौक़िफ़ पहली मरतबा आया है इस हफ्ते और जाहिर सी बात है 22 सब लोग कुरेद कर मालूमात हासिल कर रहे हैं। सो ये मौक़िफ़ क्या कहता है? 27 मई को फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने पाक भारत जंग में राफेल की तबाही के हवाले से कहा कि तफसीलात अभी गैर यकीनी है और बहुत से पहलू तस्दीक तलब हैं। उन्होंने कहा कि राफेल हमारे लिए बड़ा अहम है, उसकी कारकर्दगी के हवाले से फ्रांस सूरत हाल को बगौर देख रहा है और अपने शराकतदार भारत के साथ राब्ते में।
फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई तो ये इस जहाज की 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान ये पहला वाकया होगा। अब राफेल डील्स दुनिया भर में हो रही हैं, कुछ लिम्बो में हैं, कुछ इंटरमीडिएटली स्टेज पर थी। अब इंडोनेशिया ने जो राफेल तैयारे खरीदने थे उस डील को लॉक करने के लिए खुद प्रेसिडेंट मैक्रोन को जाना पड़ा। वो खुद वहां गए और फिर जाकर उन्होंने उसको स्मूथ आउट किया, क्योंकि कुछ तशवीश थी इंडोनेशिया के अस्करी हलकों में इस हवाले से, तो मैक्रोन को खुद जाकर वहां पर इस डील को लॉक करना पड़ा है। डिप्लोमेसी के हवाले से भी अगर हम देखें तो भारत में इस वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम उनके कोई पुराने जनरल्स की बात करें जो स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, जो बहुत पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, बड़ा एंटी पाकिस्तान स्टांस रखते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल बख्शी की अगर हम बात करें, उनका बयान अगर हम चलाएं जिसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने बहुत अग्रेसिवली रिएक्ट किया, बहुत सारे हिसाब बराबर किए, अगली बार भारत को सोचना होगा अटैक करने से पहले। ये छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ है साहब। 21वीं सदी में इससे बड़ी एयर बैटल्स नहीं हुई हैं अब तक। पूरी एस्केलेशन, डोमिनेंस और कंट्रोल एक तरफ से सुपुर्द कर दिया गया पाकिस्तान को कि तुम फैसला करोगे कहां तक जाना। 7 तारीख को हो क्या रहा था जनाब? 7 तारीख को हमला तो हो चुका था साहब, आधे घंटे में। हमारे क्रूज मिसाइल, हमारे ब्रह्मोस, हमारे स्पाइस, हमारे हैमर ग्लाइड बॉम्ब निस्तना भूत कर दिए, सारे पुराने हिसाब बराबर कर दिए एक बार में। धीरे धीरे समझ आया साहब कि हमारी एयरफोर्स ने वो नहीं बताया शुरू में। अगली बार हमको सोचना पड़ेगा कि इस टाइप का कंस्ट्रेंट हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान में एक पेज की बात की जाती है, जब इस तरह की जंगी सूरत हाल हो तो वो एक पेज की बड़ी अफादियत होती है। जो सिंगल पेज था इसका फुकदान था भारत के अंदर, जो वहां पे सिविलियन लीडरशिप थी और जो वहां पे मिलिट्री रिलेशनशिप थी, उनके दरमियान वाज़ेह गैप नजर आ रहा था। इसकी मिसाल आपको ये बताते हैं कि हिमाचल के वजीर आला ने ये क्लेम किया कि जब वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप सीज फायर का जिक्र कर रही थी, सीज फायर के करीब आना चाहती थी, तो मिलिट्री लीडरशिप इससे बेखबर थी। सीज फायर हुआ, दुख इस बात का है कि तीसरी शक्ति आकर ट्विटर पर यह कहती है कि मैंने युद्ध समाप्त कर दिया, लेकिन जब युद्ध समाप्ति की बारी आई, तीनों सेनाओं के जो जनरल थे उनको विश्वास में न लेकर तीसरे देश के राष्ट्रपति युद्ध को समाप्ति की बात करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करने के लिए।